हेलो एवरीवन। आज हम मोशन और उसके लॉवेज को बहुत आसान तरीके से समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मोशन क्या होता है? सिंपल भाषा में किसी चीज की जगह बदलना, टाइम के हिसाब से उसे मोशन कहते हैं। अगर कोई चीज मूव कर रही है तो वो मोशन में है। सीधा सा फंडा है ना? अब न्यूटन के 3 मोशन के लॉज देखते हैं। प्रॉमिस करता हूं ये सुनने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है उतना है नहीं। न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। इसमें कहा गया है कि कोई चीज तब तक रेस्ट में या सीधी लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स न लगाया जाए। मतलब अगर आप टेबल पर किताब रख दोगे तो वो वहीं रहेगी जब तक आप उसे उठा न लोगे। सिंपल। अगला, न्यूटन का दूसरा लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि किसी चीज पर लगने वाला फोर्स उस चीज के मास और एक्सेलरेशन के बराबर होता है। मतलब F इक्वल साइन ma। अगर आप गाड़ी को धक्का देते हो तो आपका फोर्स उसे एक्सेलरेट करेगा। गाड़ी जितनी भारी उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। इजी पीजी। लास्ट, न्यूटन का तीसरा लॉ ऑफ मोशन ये लॉ कहता है कि हर एक्शन का एक बराबर और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। देखा है, जब आप छोटी बोट से कूदते हो तो बोट पीछे जाती है। यही न्यूटन का तीसरा लॉ है। ओके, अब इन कॉन्सेप्ट्स को असल जिंदगी में लगाते हैं। मान लो आप फुटबॉल खेल रहे हो। जब आप बॉल को किक मारते हो तो आपका पैर उस पर फोर्स लगाता है। बॉल इस फोर्स की वजह से मूव करती है। ये न्यूटन का दूसरा लॉ है। जब बॉल जमीन से टकराकर वापस ऊपर आती है तो ये न्यूटन का तीसरा लॉ है। और अगर बॉल बस ऐसे ही पड़ी है तो ये न्यूटन का पहला लॉ है। जब तक आप किक नहीं मारते वो रेस्ट में है। देखा, मोशन और उसके लॉज हमारे चारों तरफ हैं, हर रोज। एक बार जब आप ये बेसिक प्रिंसिपल समझ लोगे तो साइंस बहुत आसान लगने लगेगी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। मोशन के लॉज को समझने के बाद आप और भी गहरे कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो थम्स अप करो और ऐसे ही आसान एक्सप्लेनेशंस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में। और हां, अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछना मत भूलना। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।